अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्राईली फिजाइया ने बैरूत में हमलों का दायरा वसी कर दिया। बैरूत पर कई ताकतवर बम बरसाए गए। हिजबुल्लाह के जेर कंट्रोल इलाके दाहिया में रात गए धमाके सुने गए, जिसके बाद कई इमारतों में आग लग गई। इस्राईली मीडिया के मुताबिक इस्राईली फिजाइया ने बैरूत में हिजबुल्लाह के असलहे ज़खायर को भी निशाना बनाया। बैक व कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में इसराइली कस्बा करियात शमूना पर रॉकेट बरसा दिए गए। 30 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। कई रॉकेट शहर के अंदर भी गिरे, जबकि कई मकामात पर आग लग गई। ताज़ा हमले में अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसराइली फ़ज़ाइये ने बैरूत में हमलों का दायरा वसी कर दिया है। बैरूत पर कई ताकतवर बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह के ज़ेर कंट्रोल इलाके दाहिया में रात गए धमाके सुने गए, जिसके बाद कई इमारतों में आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइये ने बैरूत में हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया है, जबकि बैक वक्त कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में इसराइली कस्बा करियात शमूना पर रॉकेट बरसा दिए गए। 30 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए हैं, जबकि कई रॉकेट शहर के अंदर भी गिरे। जबकि इसराइली फ़ज़ाइये ने बैरूत में हमलों का दायरा वसी कर दिया है। बैरूत पर कई ताकतवर बम बरसा दिए गए। हिजबुल्लाह के ज़ेर कंट्रोल इलाके दाहिया में रात गए धमाके सुने गए हैं, जिसके बाद कई इमारतों में आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइये ने बैरूत में हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। अब ये जानिए इसराइल के बैरूत और दीगर शहरों पर फिजाई हमले जारी हैं। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से मजीद 37 लबनानी शहीद और 150 से ज़्यादा जख्मी हो गए। माजिर कैंप पर इसराइली बमबारी से हमास कमांडर अताउल्लाह अहलिया और 2 बेटियों समेत शहीद हो गया। लबनान में अब तक इसराइली हमलों में 2000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके। 127 बच्चे और 261 खवातीन शामिल हैं। 9400 के करीब जख्मी हुए। जंग से मुतासरा 2 लाख शहरी बैरून मुल्क हिजरत कर गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने हसनिया के करीब इसराइली टैंक तबाह कर दिया। सरहदी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर किए। शहीद हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सैफुद्दीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। आलमी मीडिया ने इसराइल और लबनान सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि सैफुद्दीन इस वक्त ज़ेर ज़मीन में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में मौजूद थे जब इसराइल ने 73 टन वजनी बम बरसाए। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद अब तक हाशिम सैफुद्दीन की शहादत पर कोई तबसरा नहीं किया। आपको बताएं कि शहीद हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। आलमी मीडिया ने इसराइली और लबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन इस वक्त ज़ेर ज़मीन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में मौजूद थे जब इसराइल ने 73 टन वजनी बम बरसाए थे। हिजबुल्लाह ने हमले के बाद से अब तक हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत पर कोई तबसरा नहीं किया। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम जारी हैं। काबिज़ फ़ौज ने 24 घंटे में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। नसरात कैंप पर बमबारी से 6 फ़लस्तीनी शहीद। देरुल बला में इसराइली फोर्सेस के हमले में 1 जबकि बैतुल हनून में 5 फ़लस्तीनी जान से गए। रफ़ा की खैमा बस्ती पर सेहूनी तोपों की गोलाबारी जारी है। इसराइली फ़ौज ने मगरिबी किनारे में छापामार कार्रवाई में दर्जनों फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। शोदा की मजमूई तादाद 41,825 हो गई है। अब कराची से खबर दें कि सीटीडी का शेर शाह में छापा। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सीटीडी इंचार्ज अली रजा के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों ने सीटीडी अफसर अली रजा को करीमाबाद में कत्ल किया था। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई, जबकि दूसरे की शनाख्त का अमल जारी है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया है। खुदकश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी उनसे बरामद किया गया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक करदम तंजीम से बताया जाता है। दहशतगर्द तरबियत याफ्ता हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी हैं। और अब खबर ये है कि कच्चे के इलाके माचका में टारगेटेड ऑपरेशन सादिकाबाद में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, जबकि डाकू की शनाख्त सरमद भैया और साजन मलकानी के नाम से कर ली गई। हलाक डाकू SHO रमज़ान की शहादत में मुलव्विस थे। इस मुतालिक आपको बताएं कि कच्चे के इलाके माचका में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया सादिकाबाद में, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। डाकू की शनाख्त सरमद भैया और साजन मलकानी के नाम से कर ली गई है। हलाक डाकू SHO रमज़ान की शहादत में मुलव्विस थे।
आगे बढ़े अब आपको बताएं, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत जो भी इसमें मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद के डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सादा कपड़ों में मलबूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकार भी पकड़े गए। एहलकारों के पास पिस्तौल, आंसू गैस के शेल भी बरामद कर लिए गए हैं। 564 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 120 अफगान के थे। कि उन सब का अफसोस करना है जिनकी आज वो अरमान जो थे वो पूरे नहीं हो सके कि उनको कोई डेड बॉडी मिल जाए। जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, इंक्लूडिंग सीएम केपी के, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है इसमें 11 केपीके के पुलिस वाले पकड़े गए जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। मुजाहिरीन की जानिब से जो शेल मारे गए वो पुलिस इस्तेमाल करती है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारा मकसद था कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। मुजाहिरीन की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। जब ये देखा कि ये लाइव फायर जो है, ये आंसू गैस के लॉन्ग रेंज शेल जो हैं ये आ रहे हैं, और वो शेल जब पकड़े भी गए और हमने देखा तो वो पुलिस को इशू हुए हुए होते हैं और किसी और के पास नहीं होते। और फिर बंदे यहाँ पे इस्लामाबाद में फाइनली गिरफ्तार भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। तमाम वर्दी वाले इस झंडे के लिए दोबारा इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान महफूज था और रहेगा इंशाअल्लाह। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। एहतजाज के पीछे छुपी खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मदद मांग ली। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत दी और कहा कि चाहते हैं जयशंकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करें। मुल्क मजबूती की बात, दुश्मन के साथ तहरीक इंसाफ की एक घिनौनी साजिश। सियासत बचाने के लिए अफगानिस्तान के बाद अब भारत से उम्मीदें बांध ली। रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत का खुला इन्विटेशन दे डाला। हठधर्मी और बेशर्मी के नए लेवल पर पहुंच गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जयशंकर जरूर पाकिस्तान आए, हम इन्हें वेलकम करते हैं। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने ये तक कह दिया, आएं और पाकिस्तान के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक करें। उधर लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने फितना फसाद गिरोह को वाज़े कर दिया। कहा, बेहतर होगा PTI जयशंकर को 200 से ज्यादा दिफाई तंसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए, ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्ते में बंध जाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद किया नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि PTI यहूदी एजेंडे पर अमल पैरा है। इनकी बाली बारिश जयशंकर और मोदी हैं। तालिबान के मुसल्लह जत्थे इनके साथ आ रहे हैं। लाशें गिरने से तहरीक इंसाफ को फायदा नजर आ रहा है। कोई वाली वारिस नहीं है, वाली वारिस सब उनका जयशंकर है या मोदी है, जिसको जिन्होंने वागा मारते पे जयशंकर को उन्होंने इनवाइट किया है। इस मुसल्ला जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके पीछे अफगानिस्तान में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो उनके साथ आ रहे हैं और साथ जयशंकर को कह रहे हैं कि हमें वेलकम करो, डी चौक में आकर जलसा तकरीर करो। PTI की मुश्किलात में एक और वजह से जो है वो इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान की माशी शारिये जितने हैं उनमें इम्प्रूवमेंट। अब ये जानिए, वफाकी ज़ीर तलात अतातार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं, ये कंटेनर लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। NRO चाहते हैं तो अदालतों में बात करें। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। और रेड जोन के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, कार्य सरकार को मफलूज करना। KP की पुलिस टीयर गैस लेके आई है। मुझे बता दें इस धरने का मकसद क्या है? क्या कोई डिमांड सामने आई है कि महंगाई और कम करो, इकॉनमी को और बेहतर करो? उधर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द चढ़ाई कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये कंटेनर लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे, ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहाँ पे, रेंजर भी डिप्लॉयड है, और ये SCO बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे, ये तो क्लैरिटी है।
जयशंकर को डी चौक पर खिताब की दावत दी गई। चंद दिनों में आप सुनेंगे कि नेतन्याहू को भी दावत दी गई है। कितने शर्म की बात है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम इजलास होने जा रहा है। बदकिस्मती से फसादी टोला है जिसका टारगेट पाकिस्तान है। जयशंकर जो है वो डी चौक पे आके खिताब करें। चंद दिनों में आप एक और बयान सुनेंगे जिसमें ये कहेंगे कि नेतन्याहू भी यहाँ पाकिस्तान में आए, वो भी आके खिताब करें डी चौक पे। मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान में शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो है अहम इवेंट होने वाला हो और अनफॉर्चुनेटली जो फसादी टोला है जिसका मकसद टारगेट पाकिस्तान है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उस पर जंगी तौर पर हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिस तरीके से बेचैनी दिखाई जा रही है, इमरान खान की और उसके जो उसका पीछे उसके स्पॉन्सर्स की लड़ाई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है ना किसी इदारे के साथ है, उनकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। और मैं कहूँगा कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है उनको चाहिए कि अभी भी अपनी राहें सीधी कर लें। बैरिस्टर सैफ के बयान को तोड़ मोड़ कर चला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने वजाहत कर दी, कहा कि हिंदुस्तान से मुतालिक 27 साल में पीटीआई की पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं आया है। रियासत पाकिस्तान की भारत से 70 साल पॉलिसी पीटीआई पॉलिसी की बैकबोन है। जयशंकर पीटीआई की जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि हमारे मुल्क में एहतजाज करे। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एहतजाज पर हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एससीओ समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन नहीं होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाज और अमन व अमान की सूरत हाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। हुक्मनामे में कहा गया इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एसओ समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन नहीं होगा। ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुनान रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। हुक्म दिया जाता है कि इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं। अदालत को बताया गया कि फौज को भी तैनात कर रखा है। शहर भर में दफा 144 भी नाफिज है। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर को मुकर्रर की जाए। नून लीग ने पीटीआई के एहतजाज को सिफारती कोशिशों को सबोताज करने का मंसूबा करार दे दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि एहतजाज के लिए उस वक्त के चुनाव का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना होता है। वज़ीर आलम मरीम नवाज का कहना था कि तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। शहरे इख्तदार पर तहरीक इंसाफ की यलगार, नून लीगी रहनुमाओं का शदीद गम व गुस्से का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पीटीआई के एहतजाज और अफरा तफरी फैलाने का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सबोताज करना है। तहरीक इंसाफ की भारतीय वज़ीर खारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत को मुल्की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी इंतशारियों से सख्ती से निमटने का कह दिया। एक्स पर बयान में कहा तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। कहा पीटीआई रोजगार, तालीम और अमन देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। इनकी कारकर्दगी सिर्फ धरने और जलसे जुलूसों तक महदूद है। शरपसंदों से निमटने के लिए भरपूर तैयारियां। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में फौज तैनात कर दी गई। सिंध पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार भी इस्लामाबाद रवाना कर दिए गए। एससीओ समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने सिक्योरिटी में सिविल इंतजामिया की इमदाद के लिए लाहौर में भी फौज तलब कर ली। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। आर्टिकल 245 के तहत शहर इक़्तिदार के तमाम इलाकों में फौज तैनात। आर्मी ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। फौजी दस्तों ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। फराइज की अंजाम दही के लिए सिंध पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार भी इस्लामाबाद रवाना। एससीओ समिट के दौरान किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौजी दस्ते इस्लामाबाद
में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने भी अमन अमान के क़याम के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शरपसंद अनासर की सरकोबी के लिए फौज को खुसूसी इख्तियारात हासिल होंगे। पंजाब के हुदूद में तमाम हवाई अड्डों और अहम मकामात पर फौज मामूर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के 6 अजला में पाक फौज बुलाई गई है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज मुकाबले होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक से पहर 3 बजे शुरू होगा। इवेंट का फातिहाना आगाज करने वाली पाकिस्तानी टीम को हरीफ पर नफसियाती बरतरी हासिल है। भारत को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी थी। T20 वर्ल्ड कप का अहम तरीन मुआरका पाक भारत टाकरा। पाकिस्तानी कप्तान ने इजाफी दबाव का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत से मैच में हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देने के लिए पुरअज़म है। जो बेहतर आसाबी कुव्वत का मुजाहिरा करेगा मैदान से फातिह की हैसियत से वापस लौटेगा। फील्डिंग के साथ फिटनेस पर भी काम किया गया। अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त खाने वाली भारतीय टीम को शदीद तनकीद का सामना है। यहाँ आपको बताएं कि T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। 119 रन के अरब के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 7 विकेटों पर 97 रन बना सकी। इससे पहले खेले गए मार्के में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 94 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी बार शिकस्त। इससे कबल पाकिस्तान ने आयरलैंड को 31 रन से हरा दिया था। इंग्लैंड से सीरीज शुरू होने से कबल हेड कोच जेसन गिलेस्पी और सीनियर बैटर आमने सामने आ गए। मुल्तान स्टेडियम की गिरासी पिच कोच, कप्तान और सीनियर बैटर के दरमियान खींचातानी की वजह बन गई। नाकामी का खौफ, खराब परफॉर्मेंस का डर। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मुकाबले के बजाय बारीकियों को फोकस कर लिया। मुल्तान स्टेडियम की गिरासी पिच को बल्लेबाजों की जन्नत बना देने का महफूज रास्ता चुन लिया। इंग्लैंड से सीरीज शुरू होने से कबल हेड कोच जेसन गिलेस्पी और सीनियर बैटर्स आमने सामने आ गए। कप्तान शान मसूद ने भी साथी खिलाड़ियों के मौक़िफ़ की तायद की। जेसन गिलेस्पी ने बल्लेबाजों का मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक सीनियर प्लेयर्स ने मामले पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से राब्ते का फैसला कर लिया। इस हवाले से कप्तान शान मसूद को खिलाड़ियों का मौक़िफ़ बोर्ड सरबराह तक पहुँचाने का टास्क दिया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान में फाइनल प्रैक्टिस सेशन आज करेंगी। 3 मैचेस के टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी भी आज अपने जलवे बिखेरेगी। दोनों टीमों के कप्तान ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन में शरीक होंगे। इसके साथ मीडिया से बैठक भी लगेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। सीरीज के बकाया 2 मैचेस पिंडी और मुल्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। फिटनेस मसाइल की वजह से मैच से बाहर होने वाले बेन स्टोक की जगह ओली पॉप टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया। अब आपको बताएं कि इंग्लिश टीम जारहाना अंदाज में खेलती है। इसमें गलतियां भी होती हैं, इसलिए कोशिश होगी कि इनसे ज़्यादा गलतियां करवाकर सीरीज जीत जाएं। पाकिस्तानी नायब कप्तान सऊद शकील ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मरी एबटाबाद में मूसलाधार बारिश ने खून की बढ़ा दी। लाहौर में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। गुजरावाला, सियालकोट, डस्का, फालिया, सराय आलमगीर, गुजरात और ओकाड़ा में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, बाग, कोटली, भंबर और दीगर शहरों में भी बारिश हुई। बटग्राम, सवात, मालाकंड में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पिंडी और इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। 24 घंटों में बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामी ममालिक मुत्तहद होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हम सब मुत्तहद होकर ही दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। गवर्नर सिंध का खुसूसी तकसीम इसनाद की तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लामी मुल्कों के पास वसाइल की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत रखता है। दुश्मन को नाकाम करना है और दुनिया में इस्लाम का परचम सर बुलंद करना है तो हम सब इस्लामी ममालिक को एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान इन तमाम इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत रखता है। पाकिस्तानी कौम अपने इस्लामी ममालिक के भाइयों को कभी मायूस नहीं करेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं उनको और उनके बेटे को इस गवर्नर हाउस में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में तकरीर करूँ, पाकिस्तान में आपसे मुखातिब होकर खुश हूँ। आज बहुत से लोगों की ज़िंदगी का मकसद का तयन नहीं। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में बयान। कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फेम के पीछे भागा ने अल्लाह,
ने फेम को उसके पीछे बढ़ाया। मिसाल बाद में दूंगा, तो आप अल्लाह की राह में जाओ, ये सब आपके पीछे भागेंगे। मैं हकलाता था, कौन अगर मुझे पूछेगा मेरा नाम क्या, मैं मेरा नाम जाहिर ख्वाब में सोच सकता था सबसे बेस्ट डॉक्टर बनूंगा, कभी सोचा ही नहीं कि 25 लोगों के सामने तकरीर करूं। आज अल्लाह ने हजारों लाखों के सामने, मिलियनों के सामने तकरीर कराते लाइव। हाँ मिन फज़्ल रब्बी, लेकिन ये आखिरत में कोई फायदा नहीं जब तक आप आपके फॉलोअर्स को अल्लाह के करीब में लेके आते। अब ये जानिए, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाग में ऑपरेशन फितना और खारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी, सिविल हुकाम और जवानों और शोहदा के अजीज व अकारिब ने शिरकत की। और यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान खारजी दहशतगर्द सरगना अताउल्लाह उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक खारजी अताउल्लाह उर्फ मेहरान दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। सवात में 22 सितंबर को गैर मुल्की मौजूदीन के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस गाड़ी पर धमाके करने में भी यही नापाक खवारिज जिम्मेदार था। कराची मच्छरों का शहर बन गया है। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के यौमिया 1000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट होने लगे। माहिरीन सेहत कहते हैं कि शहरी फिजाई का खास ख्याल रखें, शाम के औकात में गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। शहर कायद के बासी मच्छरों के रहमो करम पर पार्क और ग्रीन बेल्ट्स डेंगू के हॉट स्पॉट। यौमिया सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में 100 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बोल जमहूर से गुफ्तगू करते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टर उमर सुल्तान ने बताया, हमारे पास जो ओपीडी लेवल पे केसेस आ रहे हैं वो हाई ग्रेड फीवर के साथ, हेडेक के साथ, बॉडी एक्स के साथ और 3-4 दिन के बुखार के बाद जॉइंट पेन के साथ और 3-4 दिन के फीवर के बाद बॉडी रैशेस, समटाइम ब्लीड के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। चिकनगुनिया बुखार में मरीज को हड्डियों में शदीद दर्द होता है। मच्छरों की बहुतात वायरस का सबब है। मरीज खातून ने अपनी कैफियत से आगाह किया। 1 हफ्ते से तकलीफ हो रही थी, सांस बंद हो रहा था, बुखार ज्यादा हो गया था और जैसे बुखार हो गया उस तरह की टांगी भी दर्द होने लगी और पूरे जिस्म में दाग होने लगे। शहर में फौरी मच्छर मार स्प्रे के साथ साथ सफाई और निकासी आप का निजाम बेहतर ना किया तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि स्कॉटलैंड के जंगल में मंगल का समा, फॉरेस्ट में सजा लाइट शो, हर जानिब रंगो नूर की बाहर देखने को मिली। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।